अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि अब साईं बाबा के खिलाफ, शिरडी वाले साईं बाबा जो महाराष्ट्र के शिरडी में जिनका मंदिर है बड़ा, करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई वहां पर जाते हैं, साईं बाबा के खिलाफ भी अब हिंदू संगठनाएं मैदान में उतर गई। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब बात है ना। जी हाँ, यानी अब आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। एक तरफ तो मस्जिदों के खिलाफ बाकायदा कुछ हिंदू आतंकी संगठनाएं मैदान में उतरी हुई है, यानी सिर्फ माहौल को खराब करना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मस्जिदों के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही है। हालांकि ये भी सच्चाई है, किसी ने MIM के एक वक्ता है, उन्होंने टीवी डिबेट में, शायद उनका नाम वकार है, उन्होंने बड़े सफाई के साथ कहा कि 70% पार्कों में, गार्डन्स में मंदिर और मूर्तियां अवैध तरीके से रखी हुई है, मगर किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा कि इस मूर्ति को या इस मंदिर को तोड़ा जाए या यहां से हटाया जाए। मगर 500-500 साल, 600-600 साल पुरानी मस्जिदों के खिलाफ हिंदू संगठनाएं आवाज उठाकर बाकायदा मुल्क के अमन और शांति को खराब कर रही है, और इनको न रोका जाना ये इस बात की अलामत है कि कोई तो है जो इन्हें उकसा रहा है और किसी को तो भी इसका फायदा पहुंच रहा है, इसीलिए इन पर कार्रवाइयां भी नहीं की जा रही है। खैर, मुसलमान तो मुसलमान है, मुसलमानों के खिलाफ होता रहता है, और मुसलमानों को भी आदत पड़ गई भी है सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने की। बर्क़, वो अल्लामा इक़बाल ने कहा था ना कि बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बिजलियाँ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मुसलमानों को तो मॉब लिंचिंग और ये सब हिंदू आतंकी संगठनों के दंगे फसाद, ये सब की आदत पड़ गई, मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि साईं बाबा, जिसको 99% हिंदू मानते हैं, हालांकि साईं बाबा का मंदिर एक ऐसी जगह है जिसको राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक माना जाता है। साईं बाबा के मंदिर को, साईं बाबा को राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक माना जाता है। मैं खुद अभी 1 महीना पहले जब वॉइस ऑफ मीडिया, जो देश के पत्रकारों की सबसे बड़ी संगठन है, उसका प्रोग्राम शिरडी में रखा गया था, 2 रोज की कॉन्फ्रेंस थी, मैं खुद वहां पर शिरडी जब गया तो मैं खुद नागपुर के हमारे हिंदू भाइयों के पत्रकारों के साथ मैं खुद साईं बाबा के मंदिर में गया, सारी चीज़ें मैंने देखा वहाँ पर। फिर जब बाहर निकलते हैं तो सामने ही अब्दुल्ला बाबा की झोपड़ी है। साईं बाबा का और अब्दुल्ला बाबा का बड़ा गहरा रिश्ता और बड़ा गहरा ताल्लुक था। ये चीज़ बताती है कि साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता के, राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है। लेकिन अब वाराणसी से खबर आ रही है, कि सनातन सुरक्षा दल के कारकुनों ने गणेश के मंदिर से साईं बाबा की तस्वीर, फोटो और मूर्ति को हटा दिया, जिसको लेकर तनाजा खड़ा हो गया, और अब करोड़ों साईं बाबा के भक्त जो है वो इंतहाई नाराज हो गए हैं। जी हाँ, वाराणसी कौन सा? जो मतदार क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का। यानी आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शरारतें कहां से शुरू हो रही है, और इन शरारतों का ताल्लुक भी आप समझ सकते हैं अगर आप गहराई में उतर जाएं तो। तब शिरडी आने वाले साईं भक्तों ने इस वाक़े पर नाराज़गी जाहिर की है। सियासी हल्कों की जानिब से भी, यानी राजनीतिक पार्टियों की जानिब से भी इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अहमदनगर के सरप्रस्त वजीर राधा कृष्णा विखे पाटिल ने कहा कि साईं बाबा की मूर्ति को हटाना ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले पर वजीर दाखिला अमित शाह से बात करेंगे। साईं बाबा की पूजा की मुखालिफत 2014 से शुरू हुई थी, और 2014 से बीजेपी आप जानते हैं आई है, जब शंकर आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपील की थी कि वो साईं बाबा को खुदा न माने, उनकी पूजा न करे। उस वक्त एक बड़ा तनाजा हुआ था। शंकराचार्य की मौजूदगी में मजहबी पार्लियामेंट मुनक्किद हुई, जिसमें साईं बाबा की पूजा न करने का फैसला किया गया। चुनाव से कुछ दिन पहले ही बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, इससे भी बहुत अजीब यानी
बातें कही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी साईं बाबा की पूजा की मुखालिफत की थी। वाराणसी के वाक़े के बाद अब एक बार फिर तनाज़े ने नई छेड़छाड़ पैदा कर दी है और करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। वाराणसी में सनातन सुरक्षा दल की हर तत्वों से, क्योंकि सनातन सुरक्षा दल के कारकुनों ने गणेश मंदिर से साईं बाबा की तस्वीर को भी हटा दिया, मूर्ति को भी हटा दिया, जिसको लेकर अब पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदू नाराज हो चुके हैं। अब मुल्क किस दिशा में ले जाया जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं। न हिंदू महफूज है, न मुसलमान महफूज है, न बौद्ध महफूज है, न अल्पसंख्यक, न माइनॉरिटी। यह हाल बन चुका है इस वक्त मुल्क में। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।